नमस्कार साथियों, आज हम हैं स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के बाहर और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी डूसू के चुनाव की वोटिंग चल रही है और इस डूसू के चुनाव में NSUI, ABVP, INSOT और आइसा जैसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इस डूसू चुनाव में फाइट कर रहे हैं और इस बार बाजी किसके हाथ लगेगी, माहौल क्या है। हम यहाँ पहुँचे हैं स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के बाहर। चलते बात करते हैं स्टूडेंट से, एक एक करके स्टूडेंट से बात करेंगे कि माहौल क्या है, किसके पक्ष में हवा है और कौन जीत सकता है। हालांकि नतीजे तो मतगणना के समय ही आएंगे, लेकिन क्या रुझान है या छात्रों का क्या कहना है, क्या मुद्दे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम साहिल सेन है, मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और कॉलेज के अंदर NSUI का पूरा माहौल है। NSUI बैलेट के साथ पूरी नाइंसाफ़ी हो रही है। हाथ पकड़ पकड़ के ABVP वालों से वोट डलवाए जा रहे हैं, बता कर तुम इस पे वोट डालो और बच्चों को फोर्स किया जा रहा है वोट डालने के लिए। क्यों आपके एजेंट नहीं है क्या अंदर? मैं कैडेट नहीं रहा, मैं वहाँ पे 15-20 मिनट खड़ा हूँ, वहाँ पे देख रहा हूँ मेरे आंखों के सामने, मैं वोट डाल के आया हूँ। एजेंट जो पार्टी के बंदर अंदर है NSUI के या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बंदे अंदर हैं, उन्हें हाथ पकड़ पकड़ के पुलिस वाले बाहर निकाल रहे हैं। उनका अमन नाम है मेरा, मैं स्वामी श्रद्धानंद स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। अभी जब मैं वोट डालने के लिए गया तो अंदर ये हुआ कि जब मैं वोट डालने के लिए EVM मशीन पर पहुँचा तो जब मैं बटन दबा रहा हूँ, जिसको वोट दे रहा हूँ, तो सामने से आके इकाई के ही कोई जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, जिनका वहाँ पे ड्यूटी है, वो आके मेरे को ताका झाकी कर रहे हैं कि किसको वोट दिया जा रहा है। और जब मैं पर्चा भरने के लिए गया, कॉलेज इलेक्शन के लिए बैलेट पेपर भरने के लिए गया, तो वहाँ पे बगल वाले अपने साथी से वो बात कर रहे हैं कि इस पोस्ट के लिए ये बच्चा इसको वोट करके आया है। तो ये चीज़ मेरी क्या है, पर्सनल चीज़ों के लिए सबसे ख़तरनाक चीज़ है। वो चीज़ किसी को भी नोट नहीं करना चाहिए कि कौन किसको इलेक्शन में वोट दे के आया है। वो चीज़ गुप्त रूप से होनी चाहिए और स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए। और यदि ये प्राइवेसी को भंग कर रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू करके कॉलेज का इलेक्शन ही या तो रद्द कराना चाहिए या तो कॉलेज पे जो इलेक्शन के लिए इस तरीके से करवा रहे हैं, जो लोग इन सब चीज़ों में शामिल हैं, उन लोगों को इसके लिए कुछ न कुछ उनको कानूनी कार्रवाई इसके लिए जरूर होनी चाहिए। आपका अमन नाम है? जी, मेरा नाम अमन है। अमन का कहना है कि फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं चल रहे, कि जैसे भय मुक्त वातावरण और गुप्त तरीके से जिस तरीके से मतदान नहीं होना चाहिए, लेकिन इनका आरोप है कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हो जा पा रहे, कहीं ना कहीं प्रभावित किया जा रहा है। अभी और बात करते हैं। अपना नाम बताइए। अपना नाम बताइए। सर इधर। आप अपना नाम बताइए। प्राची राजपुरोहित। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आज इलेक्शन है, सर माहौल है। सर मुझे ये बताना चाह रही हूँ कि अंदर फोर्सफुली वोट डलवा रहे हैं, जिसको वोट हमें डालना है वो हम नहीं डाल रहे हैं और टीचर हमें फोर्स कर रहे हैं कि इसी को वोट डालोगे और वही हो रहा है। अच्छा, क्या ऐसा हो रहा है? अंदर हम जब अपनी स्लिप लेके जा रहे हैं तो टीचर्स फोर्स कर रहे हैं कि उसी को वोट डालो जो हम बोल रहे हैं। हम जहाँ डाल रहे हैं वो प्राइवेसी हमारी पूरी भंग हो रखी है, जिसे हमें वोट करना है वो नहीं करने दे रहे और उनको कन्विंस कर रहे हैं। मतदान को क्या प्रभावित अंदर किया प्रशासन कर रहा है? पूरा प्रभावित किया जा रहा है और बोल रहे हैं कि इसी को वोट डालोगे। टीचर्स का बहुत ही पक्ष में, ABVP के पक्ष में डाला जाने के पक्ष में बोला जा रहा है। देखिए, ये छात्रा हैं, अभी वोट डाल के आई हैं, कह रहे हैं कि ABVP के पक्ष में प्रशासन खड़ा है और कहीं ना कहीं वो उसको वोट डालने के लिए छात्रों को फोर्स कर रहा है। इनका ये आरोप है। अभी और छात्रों से बात करते हैं। क्या नाम है? सर प्रिंस है, मैं BA प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ। इसी कॉलेज में हो आप? इसी कॉलेज में हूँ सर, 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। सर बेसिकली मेरी डिमांड ये है सर, सभी स्टूडेंट का डिमांड ये है, जो यहाँ का कॉलेज अथॉरिटी है सर, इनको ड्यूटी ना मिले सर। यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है सर, उनको ड्यूटी मिले सर। ये पार्टिकुलर एक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं सर, ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने सर। वो बिल्कुल सर, यहाँ के सर कॉलेज के सभी अथॉरिटी किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए सर, उनके अकॉर्डिंग वोटिंग करवा रहे हैं सर। यहाँ का वो जो है ये एजुकेशन जो डिपार्टमेंट सर, उनको चेंज करवा, वोटिंग में सर उनको ना लाए, जो न्यूट्रल रहे सर। इनका कहना है कि जब वोटिंग हो तो यहाँ जो जिसकी ड्यूटी लगे वो इस कॉलेज के ना हो, वो लोग बाहर से आए ताकि वो प्रभावित ना चुनाव को कर पाएँ। अगली छात्र से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष पांडे है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। जैसा कि हम वोटिंग के लिए गए तो हमें ज़बरदस्ती पैनल के पास ABVP के कुछ कार्यकर्ता बोलेंगे, उन्हें स्पेशल हमें फोर्स कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं कि यहाँ वोट नहीं करो और हमारे हाथों को पकड़ के ज़बरदस्ती EVM में, और इसका राइट टू प्राइवेसी का हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का विरोध हो रहा है यहाँ पर। और राइट टू वोट आर्टिकल 356 हमें प्राइवेसी देता है कि EVM के पास हमें वोटिंग के पास किसी को देखने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ देखा जा रहा है।
बच्चों को हमें प्रेशराइज कर, और वैसे मेरे जैसे 1-2 बच्चे नहीं, हमारे जैसे 50 बच्चे और सैकड़ों की संख्या में बहुत सारे। प्रेशर में क्यों आ रहे हैं? सर हमें से ज़बरदस्ती वोटिंग लेके, हम सर न्यू स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर हैं, हम पहली बार इलेक्शन देख रहे हैं, 3 साल में पहली बार, 4 साल में पहली बार इलेक्शन। आपका वोट प्रेशर में डला है? जी बिल्कुल प्रेशर में डलवाया जा रहा है हमसे वोट। इनका कहना है कि प्रेशर में वोट डलवाया जा रहा है, फ्रेशर हैं और इन पर प्रेशर डालकर ये वोट डलवाया जा रहा है। और बात करते हैं, आइए, क्या नाम है आपका? तरुण यादव। मैं स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज का सेकेंड ईयर का छात्र हूँ, और जब मैं वोटिंग के लिए अंदर गया तो मेरे से शुरू में पहले ही मेरे को बाहर भेजने के लिए बोला गया था। अंदर इवन पुलिस वाले भी उनका साथ दे रहे हैं। मेरे से पुलिस वाले ने मिसबिहेव किया है, नाम ही बता दूंगा पुलिस वाले को। उसने मेरे से बोला है यहाँ पे अपनी ऐसी तैसी कराने है, मेरे साथ मिसबिहेव की गई है। उसके बाद जिस वो कमरे में छेड़छाड़ हो रही है, वहाँ पे खुद प्रोफेसर परवीन गर्ग बैठे जो RSS से कट्टर जो जुड़े हुए हैं, और पूरा स्टाफ है वो ABVP का है। सारी जो वोटिंग हो रही है ABVP के पक्ष में हो रही है, चाहे हमारे स्टूडेंट्स हो जो हमारे साथ के हैं, इवन जिन्हें हमारे साथ कैंपेनिंग करवाई है उनके साथ भी ये किया जा रहा है कि ज़बरदस्ती वोट डलवाई जा रही है। हमारा जो भाई खड़ा है नितिन, वो अंदर अकेला है, और ABVP के 6-7 बंदे अभी भी अंदर है। ऐसा सिर्फ दूसरी इलेक्शंस के लिए नहीं, कॉलेज इलेक्शंस में भी ऐसा ही किया जा रहा है। जो उनके संगठन के बच्चे हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है, और जो इंडिपेंडेंट खड़ा है या किसी और पार्टी से खड़ा हुआ है उनका विरोध करके उनको हटाया जा रहा है, उनको बच्चों को धमकाया जा रहा है, और उनके आई कार्ड छीन कर उन्हें बाहर किया जा रहा है, और संगठन के सभी बच्चों को सपोर्ट किया जा रहा है। धनंजय। बोलना चाहोगे? नहीं। और कोई बोलना चाहेगा? कोई ABVP से है? मेरा नाम साहिल सेन है। इलेक्शन के दिन प्रचार प्रसार नहीं होता, और आप देख सकते हैं बीजेपी कैसे कैंपेनिंग कर रही है, सभी के सामने कैंपेनिंग कर रही है। आप एक बार देख लीजिए, ये बूथ के सामने कैंपेनिंग कर रहे हैं, और आज के लिए कैंपेनिंग पूरी बंद है, पूर्णतः बंद की गई है, और कैंपेनिंग के सामने धारा 144 लगाई गई है, जिसका पूरे तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पहले नंबर क्या है? 8-4-3-4। पहले नंबर क्या है? 8-4-3-4। पहले नंबर क्या है? 8-4-3-4। जिंदाबाद 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 अभी नवरात्रि क्या माहौल चल रहा है भाई? बढ़िया चल रहा है जी, बढ़िया। ABVP आगे बढ़ रही है ऐसी, अपने तो 4 भाई के साथ फुल सपोर्ट है हमारी। अच्छा, हाँ जी। आप ABVP के समर्थक हैं? जी जी। ABVP का अच्छा माहौल है? हाँ बढ़िया है जी। वैसे अब सारे भाई कोशिश कर रहे हैं, सब अपनी बढ़िया बढ़िया लड़ रहे हैं अपना, सब अपने अपने तरीके से अब लड़ रहे हैं, सब भाईचारा सब में है। ये NSUI वाले आरोप लगा रहे हैं कि अंदर जो है ABVP के पक्ष में प्रशासन मतदान करा रहा है, क्या कितनी सच्चाई है इसमें? भाई अंदर तो मैं गया नहीं जी, बाकी जो भाई कह रहे होंगे सब भाईचारा है जी, इन्हें ज़्यादा पता होगा अंदर होगा है, अंदर होगा है भाई, इन्हें पता है भाइयों को भी। अच्छा, करली भाई ने, भाई हैं भी अपने बड़े भाई हैं इसी। अरे आपका नाम? क्या माहौल चल रहा है? मतलब ये तो इलेक्शन का टाइम ही चल रहा है, बट एक चीज़ बहुत ही अनफेयर हो रही है कि ग्रुपिज्म मना कर रहे हैं, 4 के ग्रुप में खड़े भी होने नहीं दे रहे, बट स्टिल यहाँ पर ग्रुपिज्म इतनी हो रही है और नारे लगाए जा रहे हैं। इलेक्शन के टाइम पे ये पॉलिसी होती है कि 2 दिन बैन कर देते हैं ये सारे जो भी वो होता है ना इंटरव्यू, मतलब ये सब जो भी नारे वारे होते हैं वो बैन कर देते हैं। 48 घंटे पहले बैन हो जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये तो हम सब ने पढ़ा है बंद हो जाती है, लेकिन स्टिल अभी भी नारेबाजी चल रही है, पता नहीं ये क्या ही चल रहा है। मे बी ये BJP को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पॉलिटिक्स है और कुछ भी नहीं है। यानी कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन यहाँ आम देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली, हर इलेक्शन में ये इंडिया की पॉलिसी है ये रूल्स तोड़ना, इलेक्शन में तो और ही ज़्यादा। पॉलिटिक्स तो बहुत ही बेकार है इंडिया की, चाहे वो कॉलेज की हो या फिर वो वैसे रियल हो। अभी आप खुद ही देख सकते हो, मैं क्या ही बोलूँ, आप खुद ही देख लो क्या ही चल रहा है यहाँ पर। ऐसे नारेबाजी लगाया जा रही है, कोई बात थोड़ी ना होती है।
नाम आपका? अरविंद है मेरा नाम। अरविंद, मैं क्या आज के इलेक्शन में कैसा माहौल है, क्या कहना चाहोगे? सर, जब कॉलेज की स्टाफ ही ये वोटिंग गलत करवा रहे हैं तो फिर ये इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? वोटिंग गलत कराने कैसे? कैसे बच्चों को धमका रहे हैं? अच्छा, अंदर? हाँ, कि आप ABVP को वोट दो। अच्छा, हाँ, तो फिर इलेक्शन ही क्यों करवाए? ये तो छात्रों का अधिकार है, ये लोकतंत्र की खुली हत्या है। देखिए, ये भी छात्र हैं, कहना है कि यदि प्रशासन इस तरीके से दबाव में वोट कराता है तो वोट कराता क्यों है? ये तो लोकतंत्र की हत्या है। क्या नाम है आपका? विपिन सर। विपिन, क्या कहोगे? सर, आधे जनों को तो उसमें सीट भी नहीं मिली है। सीट नहीं मिली? नहीं सर। क्यों नहीं मिली? मतलब सर, जैसे कोई ऑब्जेक्शन में खड़ा है तो उसको बिठा दे रहे हैं। अच्छा, वो मतलब कोई बता रहे हैं कि फीस स्लिप आप पूरी नहीं किए हो और आपका सेमेस्टर में बैक है, ये है फला करके आपका नॉमिनेशन नहीं होने दे रहे हैं। वोट देने से रोका जा रहा है। वोट रोका जा रहा है कुछ कमियां नहीं बता के। हाँ, बोलोगे भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनाल है, मैं रेवाड़ी हरियाणा से हूँ। तो मैं फ्रेशर हूँ इस कॉलेज में। तो मैं पहली बार इस कॉलेज में आज पहली बार वोट देने गया था। तो वहाँ के टीचर्स ने कहा कि आप इसको सपोर्ट करो। चंद्रवीर को वोट गिरवा रहे थे और वहाँ पे सारे जो स्टाफ था मशीन के पास खड़ा था, वोटिंग मशीन के पास, और वो कह रहे थे डूसू के सारे जो नंबर वाले इलेक्शन के जो नंबर है सारे गिनवाने लग रहे थे बार बार कि इसको वोट गिरो, इसको वोट गिरो। फिर मैंने उसके बाद बाहर आके मेरे कैंडिडेट को बताया, ये बात हुई मेरी। फिर कैंडिडेट पुलिस वाले के साथ वहाँ पे लेके गया मुझे। फिर पुलिस वाले ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया और क्या नाम है ऐसे बोले कि तू पॉलिटिकल स्टंट कर रहा है, ये कर रहा है। अब सच बोलेंगे तो नहीं सुने, कौन सुने? पुलिस नहीं सुनी, कौन सुनेगा? फिर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है उनका, पुलिस वाले का। ABVP से मिले हुए हैं पूरी सारे पुलिस वाले, और मुझे मेरे आई कार्ड की फ़ोटो खींच ली। ऐसे बोले तुम्हारे जो वहाँ के आसपास का पुलिस स्टेशन वहाँ पे भेजेंगे, तुम्हारी केस करेंगे तुम्हारे ऊपर और तुम्हें थाने में लेके जाएंगे। किया गया आपको? हाँ बिल्कुल, हाँ, पूरा प्रेशर बना गया है कि दबाने के लिए, पूरा प्रेशर बनाया गया दबाने के लिए। और यहाँ पे जो आई कार्ड प्रिंसिपल के पास भी फ़ोटो भेजी गई है मेरी कि ये बंदा ऐसे कर रहा है। अच्छा, क्या नाम आपका? शुभम मेरा है। नहीं बोल रहा है। क्या बोलना बताओ? अमन, मेरा नाम अमन है। अमन भाई, क्या माहौल चल रहा है इलेक्शन में? माहौल बढ़िया चल रहा है, एक नंबर चल रहा है, एक तरफा जीतेंगे अपने भाई। अच्छा, आप किसके? नितिन कौशिक, अभी दैया और नितिन कौशिक एक तरफा जीते। नितिन कौशिक? हाँ जी सर। ये कौन से पैनल, किस संगठन की ओर से है? ये कोई संगठन नहीं है, अपना खुद का संगठन है इनका। ABVP पार्टी से नहीं है। अच्छा, इंडिपेंडेंट पार्टी है इनकी। इंडिपेंडेंट है। ये कॉलेज के चुनाव में लड़ रहे हैं? जी, अभी दैया डूसू पे लड़ रहा है और नितिन है अपना वाइस प्रेसिडेंट से लड़ रहा है। वाइस प्रेसिडेंट से स्वामी श्रद्धानंद डूसू में? स्वामी श्रद्धानंद में? हाँ जी सर। और डूसू में अभी दैया है? हाँ जी सर। ठीक, थैंक यू सर। बहनों, मेरा नाम विशाल है, मैं स्वामी श्रद्धानंद का तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा, इलेक्शन में इतना अनफेयर हो रहा है कि जो 12th से उठ के बालक आए हैं फर्स्ट ईयर में, उनको कुछ नहीं पता कि कैसे वोट करना है, कुछ नहीं। कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं, जो ABVP के सदस्य हैं वो डायरेक्ट बच्चों को बता रहे हैं इधर वोट डालो। ये बिल्कुल ही अनफेयर है। हमने जब बता रखा है, वो ये नहीं बोल रहे इधर डालो, वो ये नहीं बता रहे ऐसा डालना, वो हाथ लगवा के अपने कैंडिडेट पे डलवा रहे हैं। ये हम नहीं चाहते। इलेक्शन हम चाहते हैं फेयर हो, बिल्कुल कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू। हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमेटी वापस ये कराए या तो इलेक्शन रद्द कराए। आपने ऑब्जेक्शन कोई रेज किया ऊपर हायर अथॉरिटीज के पास? हमने कहा था तो वो कह रहे हैं हम तो अपना विचार रख रहे हैं, हम तो ऐसे ही बता रहे हैं, आपको कोई मिसबिहेव हो गया होगा और समझ गलत आ गया होगा। हमने कहा सर ऐसा नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ। तो मैंने बताया, बच्चों को समझ में आ गया, पर वो लोग मानने को राजी नहीं है। फिर उन्होंने कुछ देर बाद, मैं ऑब्जर्वर के तौर पे था, कुछ देर बाद उन्होंने ये बोला कि तुम बाहर चले जाओ, आप नहीं रुकोगे। पुलिस वालों को बुला के ज़बरदस्ती बाहर करा गया है मेरे को। धन्यवाद। आप बोलोगे? क्या नाम आपका? मेरा नाम अंशवर्धन सिंह रावत है। मैं थर्ड ईयर ज्योग्राफी ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। मेरे को भी यही लगता है कि टीचर लोग की पुलिस वालों से बहस हो रही है, उनकी आपस में मतभेद हो रहे हैं और आपस में टीचर भी वो कर रहे हैं क्योंकि टीचर भी अलग अलग पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अलग तरीके का इलेक्शन हो रहा है, अनफेयर इलेक्शन हो रहा है और इसमें रूल्स और रेगुलेशन कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, ना कैंडिडेट फॉलो कर रहे हैं, ना टीचर्स फॉलो कर रहे हैं। सर मैं दो ही लाइन कहना चाहूँगा यहाँ। नाम बताइए पहले। मैं बीए प्रोग्राम का प्रिंस मेरा नाम है, बीए प्रोग्राम का स्टूडेंट, थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। क्या आज के चुनाव के बारे में क्या कहना है? सर आज के चुनाव से पहले मैं दो लाइनें बोलना चाहूँगा। सर डेमोक्रेसी का मतलब होता है इलेक्शन होना जी। यहाँ इलेक्शन से पहले 2 कैंडिडेट जीत गए। सर क्या इलेक्शन रह गया? मतलब इलेक्शन से पहले कैंडिडेट जीत गए ऑलरेडी? सर 2 कैंडिडेट ऑलरेडी पहले जीत गए। सर क्या इलेक्शन रह गया डेमोक्रेसी? जीत गए सर ये कॉलेज अथॉरिटी सर बताएंगे। सर ये पार्टिकुलर एक संगठन से जुड़े हुए हैं। जो नॉमिनेशन करवाए थे सर उनका वो कैंसिल हो गया। तो अब सर जो
इलेक्शन हो रहे हैं सर, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और 2 सीसी पोस्ट के लिए हो रहा, और डूसू के लिए 2 हो रहा है कि कॉलेज इलेक्शन का 2 ऑलरेडी। कॉलेज इलेक्शन में 2 ऑलरेडी जीत चुके हैं, 2 ऑलरेडी एक तरफा जीत चुके हैं, मतलब एक ही सिंगल कैंडिडेट बचे होंगे। 2 जीत चुके हैं जो ABVP के जीत चुके हैं। अब बाकी पोस्ट के लिए इलेक्शन हो रहे हैं सर यहाँ पे। मतलब उनके अगेंस्ट कोई आया ही नहीं, क्या खड़ा नहीं हुआ, या वो रद्द हो गए उनके पर्चे? रद्द हो गए सर पर्चे, उनके पर्चे रद्द कर दिए गए। यस यस सर। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? किशन। किशन भैया, क्या क्या चल रहा है, माहौल क्या है? क्या चल रहा है, एक तरफा मामला चल रहा है, हर तरफ बच्चों की उंगली पकड़ा पकड़ा के वोट डलवाई जा रही है मशीन्स पे। जो फर्स्ट ईयर के उनको जानबूझ के किसी भी वोट डलवा रहे हैं, उनको क्या पता है, और जो है बाकी है उनको धमका धमा के वोट दिए जा रहे हैं। हाँ, उनके कार्यकर्ता सबको अंदर रखा है, और कोई खड़ा हाँ ना बिल्कुल नहीं हो रहा। ABVP के जो कार्यकर्ता खड़े हैं उनको अंदर रहने दे रहे हैं, बाकी सबको धक्का मार मार के पुलिस वाले निकाल दे रहे हैं, पर ये बात अच्छी थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल जी, फेयर इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, और अब की बार फिर दोबारा से 8-4-3-4 अपना पैनल आ रहा है। अच्छा, हाँ जी। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं NSCI वाले लोग, नहीं ऐसे छात्र भी आरोप लगा रहे हैं, नहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा। नहीं, बिल्कुल ही फेयर इलेक्शन हो रहा है, मतदान करा रहा है। नहीं, ये आरोप गलत हैं, बिल्कुल फेयर इलेक्शन हो रहा है, और अब की बार फिर दोबारा से ABVP आ रही है। चलिए आगे और छात्रों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक जाट है। अच्छा, क्या कहना है अशोक जी, बताओ, ये आज इलेक्शन है डूसू के? आज इलेक्शन डूसू के NSCI का अच्छा पैनल चल रहा है, लेकिन कॉलेज के अंदर कॉलेज प्रशासन खुद जानबूझ के ABVP के वोट डलवा रहे हैं, जो कि कॉलेज के प्रिंसिपल सहित सारे टीचर्स हैं, जो एक तरफा डूसू के लिए 8-4-3-4 का नारा लगवा के उनसे वोट डलवा रहे हैं, ज़बरदस्ती वोट डलवा रहे हैं छात्र छात्राओं से। अच्छा जी, तो आपके कैंडिडेट नहीं पहुंचे विरोध करने इस बात का? विरोध करने कैंडिडेट अभी डूसू के अंदर बैठे हैं। हाँ। उनकी भी वहाँ वोटिंग हो रही है, इसलिए वहाँ पर बैठे हैं, वहाँ नहीं पा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पूरा प्रशासन एक तरफा हो रखा है ABVP की तरफ। आइए और लोगों से बात करें। मेरा अमन खराब है जी। अमन खराब, क्या चल रहा है भाई इलेक्शन में? जी बहुत अच्छा इलेक्शन चल रहा है, और अब की बार ABVP दोबारा 4-0 से आ रही है। बहुत बढ़िया इलेक्शन चल रहा है, फेयर इलेक्शन चल रहा है। ये कुछ स्टूडेंट्स ये आरोप लगा रहे हैं कि अंदर प्रशासन जो है एक तरफा ABVP के पक्ष में मतदान करा रहा है, ये आरोप कितना दम है? ऐसा कुछ नहीं है, सभी बातें फेक हैं, और अपना इलेक्शन बहुत ही साफ चल रहा है। यहाँ पे सभी भाई अच्छे से चल रहे हैं। ये कुछ शरारती तत्व हैं जो यहाँ पे भड़काना चाह रहे हैं भीड़ को, और इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इनका, और इलेक्शन बहुत ही साफ, और ABVP अब की बार 4-0 से आ रही है। इसी कॉलेज में हैं आप? कौन से कॉलेज से आप? मैं कॉलेज से नहीं हूँ, मैं भाई अपना सुशांत धनखड़ के सपोर्ट में आए हैं। हाँ जी बिल्कुल। सर मेरा नाम गौरव कुमार है, मैं इसी सदानंद कॉलेज का पास आउट हूँ। यहाँ माहौल ये चल रहा है सर, यहाँ पे NSCI को बच्चे वोट देना चाहते हैं, पर जो ये शासन के अंदर ABVP के जो कार्यकर्ता कॉलेज के अंदर, प्रशासन के अंदर जो कॉलेज के कार्यकर्ता नहीं है, वो भी कॉलेज के अंदर जाके बच्चों से ज़बरदस्ती ABVP को वोट दिलवा रहे हैं सर, और ये बिल्कुल यहाँ अच्छी बात नहीं हो रही, अनफेयर बिल्कुल चुनाव नहीं हो रहे। एक ही कॉलेज है ये, अब पता नहीं पूरे दिल्ली के अंदर 40-50-60 कॉलेज होंगे, सभी कॉलेजों में यही हो रहा है। ये यहाँ पे ABVP वालों की बिल्कुल गुंडागर्दी चल रही है। यहाँ पे ये जो NSCI के सब है, सब लोग वहाँ पे गए, उन्होंने बोला भी कि अंदर जाके हमें फिर चुनाव दिखाओ, पर इन्होंने किसी को नहीं जाने दिया। जो बंदा शासन, ना कोई टीचर है ना कुछ है, वो ABVP के बंदे अंदर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं वे, क्यों बैठे हैं सर वो? ये तो सही बात नहीं है बिल्कुल भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश वशिष्ठ है। अच्छा, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। तो पहले बोले हो ना? नहीं अभी नहीं बोले। जैसे जो कैंडिडेट होता है वो अपने उस पर उठता है दम पे, तो जो वोट डालने होते हैं वो अपने उससे वोट डालेंगे मन से, पर ये वो काम करने नहीं दे रहे, बच्चों से जबरदस्ती दिलवाया जा रहा है। और जो यहाँ पे जो इस कॉलेज का प्रिंसिपल है वो ABVP का है, इसीलिए वो खुद जो एक जो होता है डूसू का इलेक्शन होता है, और एक नॉर्मल कॉलेज का इलेक्शन होता है। नॉर्मल कॉलेज के नॉर्मल ABVP का तो नहीं हो सकता, समर्थक हो सकता है कोई। वो ABVP का समर्थक है, पर सर वो ABVP का समर्थक है, वो पूरा उन्होंने कॉलेज का जो चुनाव होता है ना, उसमें एक भी निर्दलीय उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया उन्होंने, बस ABVP वाले बच्चों को टिकट दिया और उनको इलेक्शन में जितवाया है। और उसके अलावा जो निर्दलीय कैंडिडेट था ना, एक को भी नॉमिनेशन नहीं दिया है सर। और बच्चे जब उनके पास गए तो उनसे बोला गया कि मैं तुम्हें क्या इलेक्शन लड़ाऊँ, मेरे को आगे रिपोर्ट देनी है, ABVP का हूँ, मेरे को दिखाना आगे क्या कार्य करा। क्या नाम प्रिंसिपल? प्रिंसिपल का नाम जी परवीन गर्ग।
किसके लिए चुनाव होते हैं ना? एक तो डूसू सर, के लिए होते हैं, एक होता है डूसू के लिए चुनाव, एक कॉलेज के लिए एक होता है कॉलेज के लिए चुनाव। कॉलेज के लिए पर्चे क्या कारण हुआ कि खारिज कर दिए गए उनको? उन्होंने सर ऐसी कॉलेज के नॉमिनेशन में 2 चीज़ चाहिए होती है, एक तो बंदे की बैक नहीं आनी चाहिए और उसकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। बट सर जो इन्होंने नए रूल लगाए हैं बच्चों से कि उनकी फीस लेट गई है, ये हुआ है। और जो बंदे इन्होंने जितवाए हैं ना, उनका कैंडिडेट एक भी दिन कॉलेज में नहीं आया है और बच्चों ने उसकी RTI लगाई हुई है, बट उसका कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ सर। उसको निर्दलीय जितवाया जा रहा है इस कॉलेज में। 4 सीट अंदर दे चुकी है, 4 सीट आ चुकी है, वहाँ पे अंदर दे चुकी है, वकील आके 4 सीट दे के जा चुका है। वो बोल के हम अभी आगे देखेंगे, प्रोसेस जो भी होगा प्रोसेस आगे हम देख के बता देंगे। अभी तक कुछ नहीं हो चुका है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और ऐसे ही जो ये डूसू के चुनाव अंदर चल रहे हैं, EVM मशीन के कमरे में किसी को नहीं होना चाहिए, पर वहाँ पे कौन खड़ा है? ABVP के छात्र वहाँ पे खड़े हैं, ABVP के कार्यकर्ता वहाँ खड़े हैं। जो कॉलेज में भी नहीं है वो बंदा वहाँ पे खड़ा होके बच्चों से जबरदस्ती ABVP को वोट डलवा रहा है। हेलो, हाँ जी, वोटिंग करके आए हैं। क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है जी। अच्छा, बिल्कुल बढ़िया माहौल चल रहा है। मतलब क्या फ्री एंड फेयर हो रहा है? हाँ, सही हो रहा है, एकदम फेयर चल रहा है जी। कौन आगे बढ़ रहा है? कौन? ये इधर रिजल्ट ही बताएगा कौन आगे बढ़ रहा है। अच्छा, हाँ जी। क्या मुद्दे हैं चुनाव में वैसे? मतलब फेयर चल रहा है बिल्कुल एकदम। नहीं, मुद्दे क्या हैं चुनाव में? छात्रों की क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है? ये जैसे मेट्रो पास नहीं है, ऐसे 12 किलोमीटर दूर है, कैंटीन अच्छी नहीं है, बस सर्विस बहुत सारे वो हैं। अच्छा, हाँ जी, बस सर्विस है। हाँ, मेट्रो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। सैनिटरी पैड की मशीन भी अवेलेबल करवाएंगे और टॉयलेट, सैनिटरी पैड की मशीन भी अवेलेबल कराएंगे हर कॉलेजेस में। और बाकी बस के लिए एक स्पेशल बस होनी चाहिए। समर्थन कर रहे हैं आप? हम तुषार डेडा का समर्थन कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई है तुषार डेडा, ABVP पूरा पैनल, और यहाँ पे भी ABVP की तरफ है अपने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहनवाज है। मैं ABVP का समर्थन कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि कॉलेज में सुधार करने का एक ही पार्टी का क्षमता है, वो ABVP है। वो हमेशा इस कॉलेज में भी सुधार कर चुकी है। लाइब्रेरी में AC नहीं थी तो AC का व्यवस्था किया गया, पानी पीने का जो फिल्टर वाटर था वो भी नहीं था, तो वो ABVP की तरफ से हम लोगों ने पूरा डिमांड रखा तो वो पूरा हुआ है। और जहाँ भी हम लोग प्रदर्शन करते हैं ABVP, वो प्रदर्शन सक्सेसफुल होती है। इसलिए आप लोग अगर और भी सपोर्ट करेंगे तो हमारी आवाज़ और भी बुलंद होगी और हमें और भी साहस मिलेगा काम को सुधारने का। क्या नाम है भाई? अभी मैंने बोल दिया, अशोक नाम है। बोल दिया। इनको बोलो। मेरा नाम सलाउद्दीन है। जैसे कि आज कॉलेज में इलेक्शन और इतने प्रचार प्रसार हैं, अगर कॉलेज हमारा इतना बढ़िया होता, सारे काम करवा रहे होते, तो हमारे 3rd फ्लोर पर पानी होता, हमारे वॉशरूम में भी पानी नहीं आता है। इलेक्शन में पैसे जाते, सारे वोट मांगने आते, जो भी जाए, मैं किसी एक पार्टी संगठन को टारगेट नहीं करना चाहूँगा, बट अगर काम होता ना तो इलेक्शन के टाइम पे इतना कबाड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे कोई सा ही बंदा हो, कोई सा भी। और कॉलेज के नाम पे ये 3rd फ्लोर पे हमारे पानी नहीं आता। कोई सा बच्चा बोलते क्लास में 3rd फ्लोर वॉशरूम में पानी नहीं आता, कोई बच्चा बोलते वॉशरूम में पानी, तो आप अंदर जा सकते हो, वॉशरूम में भी पानी नहीं आता। 3rd फ्लोर पे कोई भी फ्लोर पे नहीं आता, कोई भी फ्लोर पे नहीं, गंदे हैं सारे। कुछ ABVP नाम का है, कुछ काम संगठन करवाता नहीं है। यहाँ प्रिंसिपल सारे मिले हुए हैं, लेकिन वो ABVP होते हुए भी कुछ काम नहीं करवा रहे हैं। अच्छा, वो तो बता रहे हैं बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। कौन सा बता रहा था? आप अभी चलो, मैं वॉशरूम बताता हूँ, वाटर कूलर बताता हूँ। वाटर कूलर का इतना गंदा पानी है कि पानी नहीं पी सकते छात्र। ABVP ने पूरे ये लाइब्रेरी में पूरे गर्मी लगती थी पढ़ने में, उसमें AC का प्रबंधन करवाने का कार्य वो ABVP ने करा। मैं दिखाऊं तेरे को दिखा रहा हूँ। तेरे से पहले सितंबर 2022 में मैंने डाला था मेमोरेंडम, ठीक है, वो बात अलग है। 22 में डाला था भाई, वही वाली बात है। तुम प्रचार कर रहे हो, हम उस चीज़ को हमने जब मेमोरेंडम दिया 1 मंथ के अंदर AC लगवा दी थी। एक बात बताऊँ, सब कुछ को पता होता है कौन सा संगठन कहाँ चल रहा है, एक बात बताने की जरूरत नहीं है। प्रदर्शन करा, जब कैमरे लग गए भाई प्रॉपर। कौन से लगे, कहाँ पर लगे? हर क्लास में कौन सा कैमरा लगा रखा आपने, ये बता दो ना, कहाँ पर लगा रहे हैं? पूरे कैंपस के अंदर 2 कैमरे लगाए हैं और वोट पोलिंग के अंदर बंदा EVM मशीन के ऊपर हाथ पकड़ के वोट डलवा रहा है, हाथ पकड़ के वोट डलवा रहा है। प्रिंसिपल, प्रशासन, सारा कॉलेज प्रशासन लगा हुआ है। फेयर इलेक्शन हो रहा है। फेयर इलेक्शन बोलने से फेयर इलेक्शन नहीं होता। आप एक बार अंदर विजिट करके जरूर आइए, एक बार आपको पता चल जाएगा। जैसा ये कह रहे हैं कि कैमरे लगवा दिए, इनका मेमोरेंडम 1 महीने काम होता, हम आए 1 साल हुआ था, हमारे मेमोरेंडम पे काम क्यों नहीं होता? इट मीन समझ रहे हो ना कि कहीं ना कहीं इनके साथ। और दूसरी बात की ये कह रहे हैं सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अगर सब कुछ बढ़िया, एक भी क्रिकेटर हमारे कॉलेज में क्रिकेटर होकर भी एक ही बच्चा क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है? भाई साहब इंडिया के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपना कॉलेज इंडिया को प्रेजेंट कर रहा है, आप देख सकते हो। क्या नाम है भाई? लोकेश सिंह नाम है हमारा। नहीं, कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अभी आपने देखा, छात्रों की हमने बात सुनी, दोनों पक्षों की बात सुनी, और
एनएसयूआई के और आम छात्रों का भी ये आरोप है कि प्रशासन इस चुनाव में जिस तरीके से फेयर इलेक्शन होने चाहिए, कहीं ना कहीं प्रशासन एबीवीपी के पक्ष में मतदान करा रहा है। हालांकि एबीवीपी के समर्थक इस बात को नकार रहे हैं। मैं स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज से टूसू इलेक्शन 22 सितंबर के दिन सुरेंद्र पंचाल, स्वामी अपने सहयोगी कैमरा पर्सन जगजीत डबास के साथ। सर ये कुछ कहना चाहते हैं?